नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देवांशी स्टडी 29 में। पिछली वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए थे सौरमंडल सोलर सिस्टम का, जिसमें से कुछ पॉइंट अधूरे रह गए थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो वही छूटा हुआ पॉइंट्स आज हम लेकर आए हैं फिर से। सौरमंडल भाग 2 सौरमंडल चैप्टर 2 लेकर आए हैं। जो पिछली वीडियो का कुछ पॉइंट्स छूट गए थे, उन पॉइंट्स को हम आज कवर करेंगे। तो हमारा छूटा हुआ पॉइंट क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, और दूसरा पॉइंट धूमकेतु कोमेट, और तीसरा पॉइंट है उल्का मेटेरियर्स। तो हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की, और हम अपने सौरमंडल की अगली वीडियो में बता भी चुके हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह बताने से पहले हम थोड़ा सा एक चित्र बनाना चाहेंगे। सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। और उस दिन मैंने अपने टॉपिक में बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है। हम अपने सौरमंडल के बड़े वाले वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के हम इसको बताना चाहेंगे कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और खगोल शास्त्रियों का कहना है कि इन क्षुद्र ग्रहों का निर्माण इन सभी ग्रहों इन्हीं ग्रहों के विस्फोट के कारण टूटे हुए टुकड़ों से ही इनका निर्माण हुआ है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, और सभी ग्रहों की तरह ये अभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े क्षुद्र ग्रह के जब पृथ्वी से टकराते हैं, तो ये पृथ्वी के भाग पर, पृथ्वी के पृष्ठ पर बहुत बड़ा गर्त का निर्माण करते हैं। और इसी गर्त का एक एग्जाम्पल है लोनार झील महाराष्ट्र। ये लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी में टकरा जाने की वजह से हुआ है। और ये लोनार झील बहुत ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है। तो लोनार झील का निर्माण क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी पर टकरा जाने से ये लोनार झील का निर्माण हुआ है। और यह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और क्षुद्र ग्रह, वैसे तो क्षुद्र ग्रह बहुत सारे हैं, लेकिन मात्र एक क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा। मात्र एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, लेकिन मात्र एक फोरवेस्टा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे धूमकेतु, और अगर आप शॉर्ट स्किल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
बात करेंगे हम धूमकेतु की। धूमकेतु सौरमंडल के पार्ट से छूट गए हैं, तो इस सौरमंडल पार्ट 2 में हम कवर करने के लिए बताए हैं। तो धूमकेतु यह सौरमंडल के छोर पर ये छोटे छोटे आकाशीय पिंड हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में मौजूद हैं। इन्हें धूमकेतु या हम उच्छल तारा कहते हैं। सौरमंडल के छोर पर यह लाखों करोड़ों और अरबों की संख्या में मौजूद है छोटे छोटे आकाशीय पिंड, जिन्हें हम धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा कहते हैं। इनका निर्माण गैसों और धूल के कणों से मिलकर बना है। गैसों और धूल का संग्रह है। ये धूमकेतु पुच्छल तारा गैसों और धूल के कणों से मिलकर बने हैं और गैसों और धूल का ये संग्रह होते हैं। और ये हमेशा जब सूर्य के तरफ आते हैं पुच्छल तारा, जब ये सूर्य की तरफ आते हैं तभी ये चमकते हैं। ये इनके चमक, ये सूर्य के प्रकाश से इनमें जो धूल और गैस के कण है, गैसें चमकीली बन जाती हैं जब ये सूर्य की तरफ आते हैं। और ये ज़्यादातर टिकाऊ नहीं होते हैं, पर इनके लौटने का समय निश्चित होता है। ये टिकाऊ नहीं होते। धूमकेतु जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं, ये टिकाऊ नहीं होते हैं। ये गैसों और धूल के कणों से बने होते हैं और ये इनकी पूंछें चमकती हैं जब ये सूर्य की तरफ अग्रसर होते हैं। और ये हमेशा जब विलुप्त होते हैं तो सूर्य से दूर की ओर जाते हैं। इनके पूंछें सूर्य से दूर की ओर जाने लगती है तो ये समाप्त हो जाते हैं। और ये टिकाऊ नहीं होते हैं, पर इनके आने का समय निश्चित होता है। और एक धूमकेतु है हैले नामक धूमकेतु। हैले नामक एक धूमकेतु है जो 1986 में दिखाई दिया था और इसका परिक्रमण काल इसका 76 वर्षों का है। 76 वर्षों का है। इस हैले नामक धूमकेतु का एक परिक्रमण काल 76 वर्षों का है और पिछली बार ये दिखाई दिया था 1986 में। अब ये 76 साल बाद दिखेगा, तो हम 1986 में अगर 76 जोड़ दें तो अगले 2062 में दिखने वाला है। आने वाला सन 2062 में ये हैले नामक धूमकेतु दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये धूमकेतु पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं उल्काएं। उल्का पिंडों का नाम सुने होंगे, यह भी सौरमंडल के ही टॉपिक का बचा हुआ पार्ट है। उल्काएं जब आप गर्मियों के दिनों में, यह भी एक क्षण भर के लिए, पल भर के लिए दिखाई देने वाला एक चमकीला सा गैसों का गोला टाइप का दिखाई देता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर आप अपने छत पे या बाहर सोते हैं और गर्मियों के दिनों में खुले आसमान में आपको दिखाई देगा कि कुछ पल के लिए ही, कुछ क्षण के लिए ही चमकता हुआ फिर तुरंत विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गांव देहात में इसे लोग बोलते हैं कि ये लुक है जो दिखाई देता। आप सभी लोग भी देखे होंगे और कुछ लोग उसे देख लेते हैं तो उससे अपनी विश मांगते हैं कि जो वो देख लेता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूरा कर देता है। तो ये बातें अंधविश्वास की हैं और ये उसी को हम उल्काएं कहते हैं, जो अक्सर गर्मी के दिनों में आपको आसमान में दिखेंगे, क्षण भर के लिए चमकीले दिखेंगे और ये फिर समाप्त हो जाते हैं। और इनका निर्माण क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़ों और धूमकेतुओं, उल्काओं का निर्माण क्षुद्र ग्रहों के टूटे हुए टुकड़ों और उल्काएं जो अपने पीछे धूल के कण और गैस के छोटे छोटे कण पीछे छोड़ देते हैं, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है उल्काओं का। और उम्मीद करते हैं ये सौरमंडल का छोटा हुआ पार्ट आप लोगों को
समझ में आया होगा। और आज के लिए यहीं पर हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इससे और भी अच्छा समझना है तो पहले आप हमारे सौर मंडल का पहला वाला वीडियो देखते हैं मित्रों, तो ये वीडियो और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और वैसे भी समझ में आ जाएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और इसको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जब तक आपको समझने में न आ जाए, 2 बार में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।